हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आप सभी ने इस सेरेमनी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा जहाँ पे मंक्स एक साइट पे इकट्ठा होते हैं और मंत्रों का उच्चारण और मेडिटेशन से उसे पवित्र करते हैं और फिर मेटल फ्यूनल का इस्तेमाल करके मिलियंस ऑफ सैंड ग्रेन से 10 दिन के कोर्स में एक मंडाला आर्ट तैयार करते हैं और फिर वही मंक्स उस मंडाला आर्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद उसे डिसमेंटल कर देते हैं और ये मनुष्य की अस्थिरता को दर्शाता है। और फिर उसके बाद उन सैंड ग्रेन्स को वो हर तरफ फैला देते हैं टू शेयर ब्लेसिंग्स। आज की वीडियो उस मंडाला आर्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में रहेगी, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। मंडाला को पता है संस्कृत में क्या कहते हैं? सर्कल और डिस्क। और वहीं बुद्धिज्म में ये एक मिस्टिक सर्कल है जिसका इस्तेमाल मेडिटेशन के लिए किया जाता है। मंडाला एक पेचीदा सर्कुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न है जो कि मनुष्य का जो बाहरी पूर्णता यानी कि होलनेस के साथ जो अभिन्न रिश्ता है उसे दर्शाता है। माना यह जाता है कि मंडाला का जन्म बुद्धिज्म को सर्व करने के लिए हुआ था। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्धा ने मेडिटेशन और थॉटफुल एक्शन के जरिए एनलाइटनमेंट को प्राप्त किया था और इसे रिप्रेजेंट किया गया है थ्रू मंडाला। उनके जितने भी डिसाइपल्स और डिवोटीज थे उन्होंने इस आर्ट को अलग अलग कंट्रीज में माइग्रेट किया एज दे ट्रेवल्ड टू डिफरेंट कंट्रीज वाया सिल्क रूट। मंडाला को दो तरीकों से पूरी तरह समझा जा सकता है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली। एक्सटर्नली इसे हम यूनिवर्स का एक ढांचा मानते हैं और इंटरनली ये हमें गाइड करता है टुवर्ड्स साइकी। द सेंटर ऑफ द मंडाला रिप्रेजेंट्स द कोर्स ऑफ अ जर्नी ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स नॉलेज, विजडम एंड एनलाइटनमेंट। और ये भी माना जाता है कि मंडाला को आप कहीं से भी शुरू करो, इट विल लीड यू टुवर्ड्स द सेंटर। और सेंटर में क्या है? सेंटर इज द कोर ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन। मंडाला आर्ट में बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अ व्हील ऑफ 8 स्पोक्स, अ लोटस, थंडरबोल्ट, बेल्स एंड अ डायमंड। और कुछ मंडाला आर्ट में तो डीटीज भी प्रेजेंट होते हैं और मेन डीटी को हमेशा सेंटर में रखा जाता है एज द जनरेटिव पावर ऑफ द मंडाला। और वहीं बाकी जितने भी डीटीज होते हैं उनको माना जाता है कि वो सेंट्रल गॉड की पावर का रिफ्लेक्शन है। इस दुनिया में जितने भी कल्चर हैं उन सभी में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मंडाला देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग मंडाला, ये कलरफुल मेंटल मैप है जो कि फिलोसफिकल और रिलीजियस सिस्टम से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट्स को दर्शाता है। हीलिंग मंडाला, ये अंतर्ज्ञान से रिलेटेड है और मेडिटेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सैंड मंडाला बुद्धिस्ट मंक्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और ये मनुष्य की लाइफ की अस्थिरता उसको दर्शाता है। जितने भी मंडाला आर्ट आप देख लो उन सभी में एक चीज कॉमन जरूर मिलेगी और वो क्या है? सर्कुलर पैटर्न। क्योंकि सर्कल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म नोन टू ह्यूमन काइंड। अपने आसपास नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ही देख लो, प्लैनेट्स, स्टार्स, मून, अर्थ, रेनड्रॉप, फ्लावर्स, सेल्स और यहाँ तक कि एटम्स, ये सभी स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। अर्थ की रोटेशन को देख लो, साइकिल ऑफ सीजन देख लो एंड ज़ोडिएक मूवमेंट्स, ये सब कॉन्सेंट्रिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। दस वैलिडेट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्कल इन कंप्लीटनेस। आजकल तो साइकोलॉजिस्ट भी थेरेपीज में मंडाला आर्ट थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं इन ट्रीटिंग मेंटल इलनेस, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस कॉज डिजीजेस एंड अदर ट्रॉमाज। अब हम समझते हैं मंडाला आर्ट से हम अपनी खुद की लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेस रिडक्शन। जैसे कि आप सभी को पता है कि मंडाला आर्ट बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वाला आर्ट है जिससे हमारा फोकस भी बढ़ता है और हम खुद को डेली लाइफ की जितनी भी हसल बसल है उससे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और उस प्रेजेंट मोमेंट में खो जाते हैं। इससे हमारा स्ट्रेस रिलीज होने लगता है। दूसरा पॉइंट आता है सेल्फ एक्सप्रेशन। मंडाला आर्ट सेल्फ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी का एक यूनिक सा आर्ट है। जब हम मंडाला ड्रॉ कर रहे होते हैं देन वी आर फ्री टू चूज आवर ओन डिजाइन, कलर एंड पैटर्न्स विच रिफ्लेक्ट्स आवर इनर थॉट्स एंड इमोशंस। तीसरा पॉइंट आता है इमोशनल हीलिंग। मंडाला आर्ट को इमोशनल वेलबींग और सेल्फ डिस्कवरी की थेरेपीज के लिए भी यूज किया जाता है। जब हम मंडाला ड्रॉ करते हैं तो ये हमें हमारे इमोशंस को प्रोसेस करने में और रिलीज करने में बहुत हेल्प करता है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है टू एक्सप्लोर आवर इनर वर्ल्ड एंड प्रोमोटिंग इमोशनल वेलबींग। चौथा और आखिरी पॉइंट आता है माइंडफुलनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन। मंडाला आर्ट को ड्रॉ करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन और अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जो प्रेजेंट मोमेंट में रहने का जो फोकस होता है इससे माइंडफुलनेस बढ़ती है और हमारे कॉन्सेंट्रेशन
और अवेयरनेस की जो एबिलिटी है वो भी बहुत बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो मंडाला आर्ट के इम्पोर्टेंस और उसके इतिहास के बारे में। आप सब भी अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर मंडाला आर्ट को ट्राई करना और फिर देखना कितने सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं आपके लाइफ में। और जो भी हो, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।